स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले निरीक्षण, इंस्पेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए इंस्पेक्शन को, निरीक्षण को हम लोग सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। तो देखिए पुलिस में आपकी एक पोस्ट होती है, क्या होती? इंस्पेक्टर। ठीक है, और मेरे सामने जो निरीक्षण के साथ जो ब्रैकेट में जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो क्या है? इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये आपका जो इंस्पेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं निरीक्षक। कौन होता है ये जो इंस्पेक्टर होता है ये कौन होता है? निरीक्षण करने वाला। करने वाला। हम प्रशिक्षुओं का भी यही काम होता है, निरीक्षण करना हम लोग का भी काम होता है। लेकिन हम लोग का जो निरीक्षण करने का जो हमारा मकसद होता है और पुलिस का जो निरीक्षण करने का जो मकसद होता है, उन दोनों मकसदों में, उन दोनों उद्देश्यों में काफी सारी भिन्नताएं होती है। देखिए जब पुलिस आती है तो जाहिर सी बात है कि मर्डर हो जाती है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, उसके बाद ही पुलिस आती है। उसके पहले तो नहीं आती है, तो उसके बाद ही आती है। तो पुलिस जब आ जाती है तो वो क्या काम करती है? वो लोकलाइड लोगों से मिलती है। ठीक है, ये लोकल के जो आदमी होते हैं, ठीक है, इनसे एक पुलिस वाला क्या करेगा? इनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, इनसे बात करेगा, और सबके क्या करेगा? सबके पुलिस वाला विचार लेगा। ठीक है, जो दरोगा पोस्ट पे जो होगा, दरोगा की पोस्ट पे होगा, और उसके साथ कुछ हवलदार लोग जाएंगे। ठीक है, कुछ छोटे ग्रेड वाले लोग जाएंगे। तो क्या करेगा? जो दरोगा होगा वो क्या करेगा? वो सबसे विचार विमर्श लेगा, सबके विचार लेगा, और उन जो दरोगा के साथ जो जूनियर पोस्ट पे होगा, जो दरोगा का जूनियर होगा, जो भी बयान लोग देंगे उनको क्या करेगा? एक पर्सनल कॉपी में क्या करेगा? लिखेगा। ठीक है, एक पर्सनल कॉपी में लिखेगा, ताकि हमें दोबारा अगर उस जगह का निरीक्षण करना पड़े, दोबारा हमें किसने चोरी की, किसने डकैती की, किसने मर्डर किया, इस बात का अगर हमें निरीक्षण, अगर हमें दोबारा हमें करना पड़े, तो हमारे पास पिछले वाले निरीक्षण की जो जानकारी के थ्रू जो हमें गवाह मिले थे, कुछ सबूत मिले थे, उनको हम इकट्ठा कर सकें और वो हमें दोबारा के निरीक्षण में मदद कर सकें। तो इसलिए क्या होता है? निरीक्षण करा जाता है। अब देखिए जो प्रशिक्षु जो निरीक्षण करते हैं वो किस तरीके से निरीक्षण करते हैं? जब प्रशिक्षु टीचिंग के समय किसी विद्यालय में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वहां का जो भी माहौल होता है, जहां वहां के जो भी टीचर लोग होते हैं उनसे पहले तुम मिलते हैं, उनसे दुआ सलाम होता है, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। फिर जो प्रशिक्षु लोग होते हैं वो फिर बच्चों से मिलते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, और जो भी उनका क्या होता है, टीचिंग के टाइम पे उनका डेली आना जाना रहता है, और जो भी जानकारी होती है एक पर्सनल दैनंदिनी लेकर के जाते हैं, और उस दैनंदिनी में उस जानकारियों को नोट करना। ठीक है, नोट करना मतलब पहले जाना, वहां से जानकारियां उठाना, और उन जानकारियों को उठा करके एक दैनंदिनी में रखना, दैनंदिनी में रिकॉर्ड के रूप में रखना, यही कहलाता है निरीक्षण। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले एक प्रशिक्षु के तौर पे निरीक्षण में क्या काम होता है और एक पुलिस के तौर पे निरीक्षण का क्या काम होता है। तो अब पुलिस के तौर में जो निरीक्षण का काम होता है उसको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आपको प्रशिक्षु के तौर पे जो निरीक्षण का जो कार्य होता है उसको समझने में आपको काफी ज्यादा सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे सामने है
उस जो भी हमारे सामने। तो देखिए निरीक्षण पर परिभाषा दी है सिम्पसन ने। तो सिम्पसन के अनुसार परिभाषा क्या है? निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की पद्धति है। निरीक्षण क्या है? ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की पद्धति है। मतलब जो मस्तिष्क में जो इंद्रियां होती है उनसे सीखने की जो पद्धति है वो क्या है? निरीक्षण है, जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? निरीक्षण ज्ञानेंद्रिय संबंधी सीखने की पद्धति, जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर के संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसके ये जो निरीक्षण पद्धति का जो प्रयोग है, इससे रिलेटेड आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ते हैं। छात्रों को जिन घटनाओं, स्थान व परिस्थिति का निरीक्षण करना है, उनका पूर्वावलोकन अध्यापकों को कर लेना चाहिए। तो देखिए छात्रों को जो भी, अब ऐसा नहीं है कि निरीक्षण केवल पुलिस वाले करते हैं, केवल प्रशिक्षु करते हैं। जो छोटे स्कूल के जो छात्र होते हैं, वो भी जो है निरीक्षण करने जाते हैं। वो क्या करते हैं, कहीं पे दूसरे स्कूलों में जाते हैं। जैसे कि मैं बीटेक में था, तो मैं बीटेक में मैं एनपीएल गया था, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली में मैं गया था, एनपीएल देखने में गया था। तो जो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है वो दिल्ली में है। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैं उसको देखने गया था। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? निरीक्षण ही है, जिसको कि क्या करते हैं? बच्चे करते हैं। क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था तब मैं प्रशिक्षु नहीं था, तब मैं सिर्फ स्टूडेंट ही था। तो खैर, अब हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों को जिन घटनाओं, स्थान व परिस्थिति का निरीक्षण करना है, उसका पूर्वावलोकन जो है अध्यापकों को पहले से कर लेना चाहिए। मतलब छात्र जहां पर निरीक्षण करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी होती है, उस जगह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो होती है वो शिक्षकों को पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि अगर छात्र को उससे संबंधित अगर कोई संदेह हो, उससे संबंधित कोई डाउट हो, तो जो शिक्षक होता है वो छात्र की मदद कर सके। इसलिए ऐसा करना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है हमारा, निरीक्षण विधि के समय अध्यापक व छात्रों के मध्य प्रश्नों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए, जिससे निरीक्षण निष्क्रिय ना होकर के सक्रिय हो जाए। तो अब इसमें क्या होता है कि जो छात्र हैं और जो शिक्षक है उनके बीच में क्या होना चाहिए? जो प्रश्नोत्तर विधि जो है वो चलनी चाहिए। मतलब प्रश्नोत्तर विधि नहीं, मतलब प्रश्न और उत्तरों का आदान प्रदान छात्र और शिक्षक के बीच में होता रहना चाहिए, ताकि जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो क्या हो, वो भाई मतलब एक फटीग ना बन जाए, एक मतलब सरदर्दी ना बन जाए, और वो एक इंटरेस्टिंग लगने लगे, वो निष्क्रिय ना होकर के सक्रिय बन जाए। इसलिए छात्रों और शिक्षकों के बीच में प्रश्न और उत्तरों का आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो देखिए तीसरा और चौथा पॉइंट देखते हैं। विचार विमर्श के बाद अध्यापक द्वारा निरीक्षित सामग्री के ऊपर छात्रों से निबंध लिखवाना चाहिए, जिसमें विचार विमर्श किया जाए, जिसमें अध्यापक को सही भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए जब विचार विमर्श हो जाए, मेरा मतलब है जब निरीक्षण हो जाए छात्रों के द्वारा, फिर उनसे क्या करना चाहिए कि निरीक्षण से संबंधित एक निबंध लिखवाना चाहिए। कि तो निबंध में उन्होंने जो जो देखा होगा, जो जो उन्होंने जिन जिन वस्तुओं को देखा होगा, जिन जिन लोगों से मिले होंगे और जो भी वहां से सीखा होगा, तो वो सब क्या करेंगे, जो छात्र होंगे वो शब्दों के माध्यम से निबंध में बयां कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे हमें यह पता चल जाएगा कि छात्र ने कितना बढ़िया निरीक्षण किया है, और उसमें जो अध्यापक की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका एक बढ़िया भूमिका होनी चाहिए अध्यापक की। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निरीक्षण के उद्देश्य से अध्यापक एवं छात्र दोनों की समझ से स्पष्ट होने चाहिए। जो निरीक्षण से संबंधित जो भी हमारे पर्पस होते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे लॉजिक्स होते हैं, जो भी हमारा उद्देश्य होता है, वो अध्यापक और छात्र दोनों की नजर से क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इतना पोर्शन पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए निरीक्षण की विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इस विधि के माध्यम से छात्रों में गंभीर चिंतन, तर्क एवं निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। तो देखिए गंभीर चिंतन, तर्क
तर्क और निर्णय, ये सभी आप जानते हैं। इस शक्ति का क्या होता है, छात्रों में विकास होता है। ठीक है, इसके द्वारा विषय वस्तु से संबंधित जानकारी छात्रों को आसानी से प्राप्त हो जाती है। आप जिस भी विषय का निरीक्षण करते हैं, अगर आप निरीक्षण करते हैं तो उससे संबंधित जो आपकी बहुत सूक्ष्म जानकारी होती है वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है आपको। ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता, निरीक्षण के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों की जो सक्रियता होती है वो बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि जो निरीक्षण की जो परिभाषा हम लोगों ने, पहली परिभाषा जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी में ज्ञानेंद्रियों से संबंधित ही बात कुछ लिखी थी आपकी। तो ज्ञानेंद्रियों की जो सक्रियता है वो बढ़ती है। यह छात्रों के स्वतंत्र विकास पर बल देती है तथा अतः छात्रों में स्वतः ही स्वाध्याय की क्षमता बढ़ जाती है। तो छात्रों में जो सेल्फ स्टडी का जो गुण होता है वो इसके थ्रू बढ़ता है। ठीक है, सो गाइस, ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।